गाइज फाइनली आज तुम्हारा सोशल साइंस का पेपर है और मुझे पता है यार कि तुम लोग बोर्ड को फोड़ करके आने वाले हो, लेकिन जल्दी से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। जल्दी से मैं वो तुमको पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आज के पेपर में तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, मैप में पेंसिल यूज करना है कि पेन, और भी बहुत सारी गलतियां जो शायद तुम कर दोगे और बाद में आकर के अफसोस करना होगा। तो छोटा सा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 मिनट का, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, ठीक है। और अब जैसी भी तैयारी है ना, सबसे पहले मैं तुमको बोलूंगा उस प्रेशर को भूल जाओ, ठीक है। अब करना क्या है, आज के सोशल साइंस पेपर में अब जल्दी से पॉइंट वाइज यहां सुनते जाओ। देखो भैया, सबसे पहले कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि तुमको पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, तुमको अपना आंसर लिखना है आंसर इन पॉइंट्स, बेस्ट पॉइंट्स फर्स्ट, ठीक है। मैं भी यहां पे और एक चीज भी बताऊंगा, पहले तुम यहां देख लो कि तुमको टाइम मैनेजमेंट जो हर एग्जाम में मैं देता हूं और जो तुमको बहुत फायदा देता है, वो टाइम मैनेजमेंट भी तुमको बताने वाला हूं कि कितना कितना टाइम तुमको किस किस सेक्शन में देना है। लेकिन पहले पॉइंट्स में तुमको लिखना है, और उसमें भी जो तुम अपना आंसर लिखना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग कोशिश ये करना कि जो बेस्ट पॉइंट है उसको तुम ऊपर लिखो, और नीट एंड क्लीन वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, हैंडराइटिंग में तुमको भरना है। अब यहां दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो यार, तुमको अपना पेज, ये क्या है, ये कौन सा पेपर है, ये लैंग्वेज पेपर नहीं है, ये साइंस पेपर नहीं है, ठीक है। साइंस में प्रिसाइज लिखना पड़ता है, टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि तुमको, क्योंकि सोशल साइंस है तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, वैसे भी 6-6 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो पेज भरना है तो बड़ा बड़ा लिखना, साफ साफ लिखना, दूर दूर लिखना, मेरा बात याद रखना, बड़ा बड़ा साफ साफ दूर दूर, ठीक है। तो पेज भर के आना है किसी भी हालत में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई तुम अंडरलाइन करोगे अपने कीवर्ड्स को। अब पहले जल्दी से एक टॉपर का मैं तुमको आंसर शीट दिखा रहा हूं, हालांकि राइटिंग मुझे ठीक ठाक लगा, खास नहीं लगा, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया है देखो, ऑप्शन वाले सेक्शन ए से इसने शुरू किया, वो तुम्हारी मर्जी है, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेकिन यहां पे इसने क्या किया, आंसर 1 ए, ऑप्शन ए, और ऑप्शन को भी इसने पूरा लिखा। फिर सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन ए आंसर चुना, फिर ऑप्शन को भी लिखा। लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम आंसर 1 का ए भी लिखोगे तो भी चलेगा, 2 का ए भी लिखोगे तो भी चलेगा, 3 का अगर कोई ऑप्शन है वो भी लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इस बच्चे की क्या लगी कि इसने जब अपना आंसर लिखना शुरू किया तो हर 2 आंसर के बीच में गैप छोड़ा है। इसने एक लाइन छोड़ा, तुम 2 से 3 लाइन ज्यादा छोड़ना। अरे यार, कॉपी का तुमको खर्चा करने का तुमको क्या सोचना है यार, अच्छे से लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, दूर दूर लिखो, ठीक है। अब देखो, इसने डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे दिया हुआ था 2 चीजों के बीच में, तो इसने टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाया जो शायद विजिबल होगा तुम लोगों को, और फिर यहां लिखना शुरू किया, ठीक है। अब यहां देखो, जहां जहां इसने खास खास वर्ड्स यूज किए थे वहां वहां इसने अंडरलाइन भी किया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नीचे अंडरलाइन किया, नेशनल यूनिटी के नीचे अंडरलाइन किया, मिडिल क्लास के नीचे अंडरलाइन किया। तो तुमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है सारे के सारे कीवर्ड्स को किसी भी हालत में। चौथा नेक्स्ट पॉइंट है तुम लोगों का कि मैप में पेंसिल यूज करें कि पेन। देखो, नियम कहता है कि मैप में तुम्हें पेंसिल का यूज करना चाहिए मार्क करने के लिए, तो पेंसिल का यूज करोगे। देन किसी भी हालत में तुम्हें अटेम्प्ट करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, कुछ भी करके पूरा अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना तो एक भी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम भाई जो अपना क्वेश्चन बनाएंगे तो कौन से सेक्शन से पहले शुरू करें। अब इस चीज को समझना बाद में, लेकिन पहले यह समझ लो कि यार अभी भी तुम शायद कंफ्यूज हो, तो मैं बता दूं, अगर तुम्हारा 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा तो तुमको 3 पॉइंट्स लिखना है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स लिखना है, 5 वाला में 6 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। और किससे शुरुआत करोगे, जैसे ही तुमको आज का पेपर मिलेगा तो तुमको क्या करना है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम को तुमको यूज करना है इसमें, सेक्शन ई में और सेक्शन एफ में। क्यों? क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में तुमको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, एसएसटी का पेपर है। अब सोच करके देखो, 15 मिनट में तुमने केस पढ़ के रेडी करके रख लिया, पॉइंट में आंसर में जहां पे है वहां किसी जगह पॉइंट भी मार दोगे पेंसिल से या पेन से, तो उसमें लिखने का तो काउंट नहीं होगा ना। छोटा सा तुमने पॉइंट मार दिया कि यार केस स्टडी मैंने पढ़ लिया, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब जैसे ही तुमको मिला, तुमने सबसे पहले सेक्शन ई को अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि यहां 12 मार्क्स है, और मैप को कवर कर लिया क्योंकि यहां हो गया क्या चीज, 5 मार्क्स। तो यहां देखो तुमने क्या क्या कवर कर लिया, सेक्शन ई कंप्लीट हो गया, सेक्शन एफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखो कि सेक्शन ई के लिए मैं तुमको दे रहा हूं यहां पर कितने मिनट्स, बहुत संभल करके देखना, बहुत समझ करके देखना, ठीक है। सेक्शन एफ के लिए यानी कि मैप वर्क के लिए मैंने तुमको 10 मिनट दिया है, सेक्शन ई केस बेस्ड वाले के लिए 40 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया है मैंने, और सेक्शन डी के लिए 35, मतलब सेक्शन सी और डी जो है इसमें तुम 35-35 मिनट दोगे, और सेक्शन बी के लिए 20 मिनट, सेक्शन ए ऑप्शन क्वेश्चन है यार, एमसीक्यू है, 25 मिनट, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ही दिया है, 15 मिनट हम रिवीजन के लिए रख करके चल रहे हैं। अब अगर तुम्हारा सवाल है कि किस सेक्शंस को पहले करें, तो जैसा मैं पहले ही बोल रहा हूं, सेक्शन
ई एफ से तुम शुरू करो, ठीक है, एंड देन उसके बाद में तुमको मेरे ख्याल से जाना चाहिए कहां पे पता है, सीधा डी में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस में जाना चाहिए, 20 मार्क्स यहां पर हैं, एंड देन तुम जा सकते हो सी में, ठीक है, या एबीसी कर लो यार, उससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मेरा मकसद यह था कि तुम किसी भी हालत में तुम्हारा ऑर्डर कुछ ऐसा हो जिसमें तुम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको, ठीक है। तो बस आज के लिए बस यही ध्यान रखना है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए या कुछ भी आए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर को टू द पॉइंट लिखना, भर भर के आना, पेज एक्स्ट्रा ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुमको रोकेगा नहीं, दूर दूर लिखो, साफ साफ लिखो और किसी भी तरह से फैला के लिखो, ठीक है। सो मैं तो तुम्हारे सेंटर पे रहूंगा ही रहूंगा, फिर से रिएक्शन लेने आऊंगा। और क्योंकि जैसा मैंने तुमको बताया था मैं बहुत दूर जाता हूं, करीब करीब 150 किलोमीटर से आसपास में है, तो मुझे आने में लेट होता है, इसलिए रिएक्शन वीडियो तो मैं रास्ते में डाल देता हूं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो हिंदी का पेपर आएगा वो मैं आ करके डालूंगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं तुमको दे दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने छांट के अलग करके रखा हुआ है वो तुमको मिल जाएगा। सो अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ कर आना, मेरी तरफ से सारी गुड विशेस हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।